हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राजेश मायापोटो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मास relationships. In such relationships, we can determine the unknown mass of reactant or product from a given mass of substance in a chemical reaction with the help of balanced chemical equation. मास रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से किसी भी केमिकल रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अननोन मास डिटरमाइन कर रहे होते हैं या फिर उनका अननोन मास मालूम कर सकते हैं। उसके लिए लाजिम है कि हम जो इक्वेशन ले रहे हैं वो हमारी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो मास रिलेशनशिप में हम मोस्टली अननोन मास डिटरमाइन करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो चलें हम एक एग्जाम्पल की मदद से मास रिलेशनशिप को समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड आल्सो कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये स्टेटमेंट इसमें है कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइम स्टोन को हीट करते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट मिलती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलेगा। तो हमें ये फाइंड आउट करने हैं दो चीज़ें। तो इस एग्जाम्पल के मुताबिक जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। वो बनेगी कैल्शियम, हम किसको हीट कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को यानी कि लाइम स्टोन को, इसको हम हीट करेंगे तो हमें दो प्रोडक्ट मिल रही हैं। एक कौन सी, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट मिलती हैं, कौन सी, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरी हमें मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमें दो प्रोडक्ट मिली। तो हमें इसमें ये जो मिला है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइम स्टोन, वो हमें मिला है कितना, 25 ग्राम। अब इनके जो मासेस हैं वो हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमारे पास 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। तो अगर ये हमारे पास 1 मोल है तो इस 1 मोल, ये हमारा लिख लेते हैं, ये हमारे पास 1 मोल है और ये भी हमारे पास 1 मोल है और ये भी हमारे पास 1 मोल है। अब इस 1 मोल में इसका जो मास होगा वो कैलकुलेट हम कर लेते हैं कि इसका कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास होगा। तो हमारे पास ये किसका मास हम फाइंड आउट कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइम स्टोन का। तो कैल्शियम हमारे पास है, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास कितना होता है, 40। और कार्बन का हमारे पास मोस्टली होता है 12। और ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16। और ये हमारे पास 3 ऑक्सीजन है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोस्टली हमारे पास आ जाएगा 48। जब आप इसको सम करेंगे कितना, 40, 12 प्लस 48 को, तो हमारे पास जो अंश आएगा वो आएगा 100। तो हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइम स्टोन का जो मास होगा वो होगा 100 ग्राम। जब भी हम किसी को भी मोल में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो हम उसका मास जो है मोस्टली ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड का हमारे पास मास होगा, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो है 40 और ऑक्सीजन का हमारे पास कितना है, 16। तो ये हमारे पास मोस्टली आ जाएगा 56 ग्राम। और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का आपको वैसे ही मालूम है कितना होता है, 44 ग्राम। कैसे, कार्बन का हमारे पास 12 और ऑक्सीजन का है 16, एक का 16 तो 2 है, तो हमारे पास कितना होगा, 32। और 32 प्लस 12 हमारे पास होगा 44 ग्राम। तो चलो हम इसे अब सॉल्व करते हैं।
अब सॉल्यूशन हम सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड की कर लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सॉल्यूशन से पहले हमें जो ये 25 ग्राम मिले हुए हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, इससे हमें कन्वर्ट करने हैं ग्राम्स को मोल में। तो इससे कहते हैं कन्वर्जन ऑफ मोल। मोल को हम दो मेथड में कन्वर्ट करते हैं, एक हम मास को मोल में कन्वर्ट करते हैं, दूसरा मोल को मास में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, इस मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास जो मोल का फार्मूला है वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो हमारे पास जो मास ऑफ सब्सटेंस कितना है, हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस हमारे पास कितना है 25। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 और हमें एटॉमिक मास कितना मिला हुआ है, वो हमें 100 मिला हुआ है यहाँ पे। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 100। अब हम किसके मास को मोल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, लाइमस्टोन को। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे CaCO3। तो ये हमें मोस्टली कितना मिलेगा 0.25 मोल्स। ये हमें मिले 0.25 मोल्स। अब ये 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का जब हीट होता है तो इसमें हमें 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का मिलता है। तो अगर इसके जो 25 ग्राम को हमने कन्वर्ट किया किस में 0.25 मोल्स में, तो अगर इसका 1 मोल हीट होके हमें 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है, तो इसका जो 0.25 मोल्स भी हमें कितने कैल्शियम ऑक्साइड देगा, 0.25 मोल्स ही देगा। तो हमें यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.25 मोल्स। अब कैल्शियम कार्बोनाइड अगर हीट होता है तो हमें ये 0.25 मोल्स कैल्शियम ऑक्साइड देगा, और उसके साथ इसके भी हमें देखो 1 मोल मिला है, तो ये भी हमें 0.25 मोल्स यानी कि ये भी सेम मिलेगा। अगर 1 मोल हीट होके हमें 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो इसी तरह अगर 0.25 मोल्स लाइमस्टोन हीट होगा तो हमें वो 0.25 मोल्स कैल्शियम ऑक्साइड का देगा और 0.25 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड का देगा। तो इसी तरह ये हमारी हो गई मोल कन्वर्जन किसमें, मास की मोल्स में। तो अब चलते हैं इसका जो मास फाइंड आउट करते हैं। मास फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यही सेम फार्मूला है मोल्स का, हम सिर्फ इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, अब इसको इस तरह रीअरेंज करेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मास ऑफ सब्सटेंस, इसको हमने रीअरेंज किया है। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, जो हमारे ये नंबर ऑफ मोल्स, अब इनटू ये हमारा जो एटॉमिक मास है वो हम लिखेंगे यहाँ पे एटॉमिक मास। अब इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की। तो यहाँ पे लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, और नंबर ऑफ मोल्स हमें कैल्शियम ऑक्साइड के हमारे पास कितने हैं, वो हमें यहाँ से मिले कितने 0.25, मतलब ये लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड के हमारे पास मोल्स कितने हैं 0.25 मोल्स, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे 0.25 मोल्स किसके, कैल्शियम ऑक्साइड के। अब इसका एटॉमिक मास कितना है वो भी हमें यहाँ पे गिवन है, कितना है 56, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 56। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो मोस्टली हमारे पास आंसर आएगा इसका 14 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड का जो कितना मास आएगा 14 ग्राम। अब ये हो गया हमारे पास मास किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का।
ठीक है। उसके बाद हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो गया, इसका मास हमने फाइंड आउट कर लिया। देन हम कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड आउट कर लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड आउट करने का सेम ही पैटर्न है। तो यहाँ पे हम किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसका। तो हमारे पास सेम ही फार्मूला इस्तेमाल होगा, कौन सा, ये वाला, मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक मास। अब क्या कर रहे हैं, किसका फाइंड आउट कर रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, वो यहाँ पे 0.25 मोल्स हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो वो यहाँ पे लिखेंगे 0.25 मोल्स। और एटॉमिक मास कितना है इसका, जो वो है हमारे पास 44 ग्राम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 44 ग्राम। और इसको जब हम अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मोस्टली 11 ग्राम। तो ये हो गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मास। तो हमने जो ये मोस्टली जो हमने फाइंड आउट किया मास को, वो इस पूरे मेथड को कहा जाता है मोल मेथड। इस पूरे मेथड को हम क्या कहते हैं, मोल मेथड। अब जिस मेथड के ज़रिए हमने ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसे कहते हैं मोल मेथड। मास रिलेशनशिप को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड हैं। तो हमने ये पहला मेथड डिस्कस कर लिया, मोल मेथड। अब इसमें जस्ट मोल होता है, मोल को हमें कन्वर्ट करना होता है। अब मोल की दो कन्वर्जन है, मोल का एक है मास इनटू मोल्स, जो हमने पहले ये यहाँ पे किया हुआ है, मास इनटू मोल्स, ये कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद है मोल्स इनटू मास, जो हमने ये कन्वर्जन की है, मतलब कि हमने मोल्स को मास में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये सिर्फ कन्वर्जन है, उससे हम कहते हैं मोल मेथड। अब जो ये कन्वर्जन है वो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से डिस्कस की है और मैंने वहाँ पे समझाया भी है एग्जांपल के साथ। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और वो आप जाके ज़रूर देखें। उससे आपको बहुत ही आसान होगा इस लेक्चर को समझने में, वो बहुत ही आपको मदद करेगा। अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें कि आपको अगर समझ में ना आए तो मैं आपको इसको दोबारा ड्रा करके समझा दूंगा। और हम जो इसका सेकंड मेथड है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके साथ साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।